हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बिहार स्टेट की परीक्षा जो कि 2024 में होगी उसके लिए टेस्ट सीरीज़ थर्ड है ये। इससे पहले 2 और क्लासेस हो चुकी हैं। क्लास स्टार्ट हो उससे पहले आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है? परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन पूछा जा रहा है, इनमें से किसने किया है? आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। आईपी देसाई, केएम कपाड़िया, एएम शाह, इरावती कार्वे। आईपी देसाई, केएम कपाड़िया, एएम शाह, इरावती कार्वे ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार और नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किया हुआ है इरावती कार्वे ने। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इरावती कार्वे की बात आती है तो इन्होंने कास्ट सिस्टम की, जाति व्यवस्था की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई थी। एक बताया था अंतर्विवाह और दूसरी बताई थी इन्होंने परंपरागत व्यवसाय। ठीक है, ये 2 विशेषताएं इन्होंने जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की बात की थी। और इसके अलावा अगर इनकी बुक्स के बारे में बात की जाए कि जो इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, 2 इम्पॉर्टेंट इनकी बुक्स हैं। एक तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया है, पहली बुक का नाम क्या बताया गया? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, और दूसरी है हिंदू सोसाइटी। ठीक है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया और दूसरी हिंदू सोसाइटी है। ये 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को कहते हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं, परिवार, गोत्र, नातेदारी, संयुक्त परिवार। रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को क्या कहा जाता है? परिवार, गोत्र, नातेदारी, संयुक्त परिवार ऑप्शंस में है। यहाँ पर सही क्या होगा? तो यहाँ पर नातेदारी हो जाएगा। नातेदारी यानी किनशिप हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नातेदारी की बात आती है तो जो नातेदारी का वर्गीकरण है यहाँ पर मॉर्गन ने किया हुआ है। मॉर्गन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। मॉर्गन ने नातेदारी का वर्गीकरण 2 तरीके से किया था। एक किया था वर्णात्मक में और दूसरा वर्गात्मक में। ध्यान रखिएगा, वर्णात्मक नातेदारी और वर्गात्मक नातेदारी की बात किसने की है? मॉर्गन ने की है। और इस तरीके का जो क्लासिफिकेशन है वो मॉर्गन ने किसका अध्ययन करके किया है? तो 2 जनजातियां हैं। एक जनजाति का नाम है आजीबवा, ठीक है, आजीबवा जनजाति, और दूसरी है इरोकुआ। ठीक है, आजीबवा जनजाति और इरोकुआ जनजाति हैं। इन 2 जनजातियों का अध्ययन करके नातेदारी का उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था 2 तरीके से किया था, वर्णात्मक नातेदारी और वर्गात्मक नातेदारी में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मॉर्गन ने किया है। आइए आगे देख लेते हैं। ऑप्शन से प्रश्न है, केएम कपाड़िया ने परिवार का अध्ययन कहाँ पर किया? केएम कपाड़िया ने परिवार का जो अध्ययन किया था इनमें से कहाँ पर उनका अध्ययन रहा है परिवार का? नवसारी, महुआ, शमीरपेट, रामनगर। नवसारी, महुआ, शमीरपेट, रामनगर ऑप्शंस दे रखे हैं। देखिए, परिवार की बात आती है, फैमिली, तो इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में ऑप्शन फोल्डर आपको मिल जाएगा। देखिए, आप सभी जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, सभी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कंप्लीट कराया जा चुका है। और सभी टॉपिक्स जो कंप्लीट कराए गए हैं सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कराए गए हैं, तो आप उन क्लासेस को देख सकते हैं और सभी का फोल्डर बना दिया गया है। तो यहाँ पर जो केएम कपाड़िया का परिवार का जो अध्ययन रहा है वो रहा है नवसारी में। ठीक है, नवसारी में रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अब नवसारी कहाँ आता है? तो गुजरात में सूरत है, ठीक है, गुजरात में जो सूरत है वहाँ पर नवसारी एक नगर है, वहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया है केम कपाड़िया ने। और ये अध्ययन कब किया है उन्होंने? 1955 में किया है, ठीक है। तो गुजरात के सूरत के नवसारी नगर पर इनका अध्ययन रहा है 1955 में। और ये जो अध्ययन किया है इन्होंने ग्रामीण और नगरीय परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। ये याद रखिएगा, जो ग्रामीण परिवार है और जो नगरीय परिवार है उनका तुलनात्मक अध्ययन किया है, और उसी से संबंधित इनका एक लेख भी है। लेख यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। लेख का नाम क्या है? रूरल फैमिली पैटर्न। ध्यान से सुनिएगा, रूरल फैमिली पैटर्न, अ स्टडी इन रूरल अर्बन रिलेशनशिप, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, रूरल फैमिली पैटर्न, अ स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप। तो ये इनका लेख है, आर्टिकल है, जिसमें कि उन्होंने जो ग्रामीण और नगरीय परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन किया है उससे संबंधित उन्होंने उसमें बातें कही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नवसारी हो जाएगा राइट। आगे देखते हैं, प्रश्न है, निम्न में से किसने सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत पर कार्य किया है? सूक्ष्म समेकित संघर्ष का सिद्धांत किसका रहा है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, कार्ल मार्क्स, कोजर, कोलिंस, डेहरनड्रॉफ। कार्ल मार्क्स, कोजर, कोलिंस, डेहरनड्रॉफ ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? फोर्थ का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कोलिंस। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोलिंस यहाँ पर राइट हो जाएगा। और कोलिंस ने अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी दी है, यानी कि जो उनका संघर्ष का सिद्धांत रहा है, किस पुस्तक में उन्होंने दिया है? बुक का नाम क्या है? कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी कोलिंस की बुक है, जिसमें उन्होंने अपनी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी है। और इन्होंने, कोलिंस ने, संघर्ष का जो केंद्र बिंदु माना है वो सोर्स ऑफ पावर को माना है, ठीक है। इनके लिए जो संघर्ष का मुख्य बिंदु या केंद्र बिंदु है वो सोर्स ऑफ पावर है, यानी शक्ति के स्रोत है, ठीक है। बुक याद रखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी किसकी हो जाएगी? कोलिंस की हो जाएगी। तो यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट के मतानुसार कौन सा विषय विज्ञानों के संस्करण का अवयव नहीं है? आइए देख लेते हैं, खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। अब अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों का वर्गीकरण दिया है, और अगस्त कॉम्ट पर पूरी ही क्लास हो चुकी है, यानी कि इनकी जो थियरीज हैं उन पर भी पूरी क्लास ली जा चुकी है, और इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है उन पर भी क्लासेस हो चुकी हैं। और अगस्त कॉम्ट के नाम से आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहीं पर आप जब फोल्डर ओपन करेंगे तो सारी क्लासेस आपको एक जगह मिल जाएगी अगस्त कॉम्ट से रिलेटेड। तो विज्ञानों के जो संस्करण है, विज्ञानों का जो वर्गीकरण है वो अगस्त कॉम्ट ने दे रखा है। किसकी बात नहीं की है? किसकी बात नहीं की है? कई बार आपको ये बताया जा चुका है, अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र इसकी बात नहीं की है। देखिए, सबसे पहले किसकी बात करते हैं? मैथ्स की बात करते हैं, है ना। मैथ्स की, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर सोशियोलॉजी, यानी कि गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र की बात करते हैं। अर्थशास्त्र की कहीं भी उन्होंने बात नहीं की है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और अगस्त कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद की भी अवधारणा दे रखी है। समाजशास्त्र के जनक तो अगस्त कॉम्ट आपको पता ही होगा। 1838 यानी 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया था, और समाजशास्त्र शब्द से पहले इन्होंने सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था। सामाजिक भौतिकी यानी कि सोशल फिजिक्स, है ना। तो ये भी याद रखिएगा, प्रश्न इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि समाजशास्त्र से पहले उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था, है ना, कब समाजशास्त्र शब्द दिया था, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रम विभाजन परस्पर निर्भरता के द्वारा समाज में एकता लाता है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? एमाइल दुर्कहाइम, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स। श्रम विभाजन परस्पर निर्भरता के द्वारा समाज में एकता लाता है, और यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? एमाइल दुर्कहाइम, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस दे रखे हैं, बताइए। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिक्स्थ का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
एमाइल दुर्खीम। और एमाइल दुर्खीम सामाजिक श्रम विभाजन सिद्धांत के जनक हैं, ये याद रखिएगा। सामाजिक श्रम विभाजन के जनक कौन है? एमाइल दुर्खीम है। और अब दुर्खीम आते हैं तो इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। एंड इंपॉर्टेंट जो सोशियोलॉजी की बुक्स है उस पर पहले ही क्लास ली जा चुकी है, प्लेलिस्ट में उसका फोल्डर आपको मिल जाएगा। एंड बुक्स काफ़ी हैं, तो अभी आपके पास काफ़ी समय है, थोड़ी थोड़ी करके आप लोग डेली बुक्स याद कर लीजिए, ठीक है। तो जितनी भी सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स है सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कराई गई हैं। अब यहाँ पर दुर्खीम की बुक्स जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात कर लेते हैं। तो पहली बुक इनकी आती है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ठीक है। पहली बुक क्या है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी है। सेकेंड है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, सेकेंड बुक का नाम क्या है? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। थर्ड बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ है। एंड फोर्थ नंबर पर बुक आती है इनकी सुसाइड, ठीक है। आत्महत्या पर इनका सिद्धांत भी रहा है। धर्म का सामाजिक सिद्धांत भी इन्होंने दे रखा है, टोटेमवाद की अवधारणा भी दी है, सोशल फैक्ट सामाजिक तथ्य की भी अवधारणा है। दो तरह की एकता की बात इन्होंने कर रखी है, साविवी एकता और यांत्रिक एकता, ठीक है। तो इन सभी अवधारणाओं और बुक को याद रखिएगा, दुर्खीम की है। नेक्स्ट है निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? आइए देख लेते हैं। प्रत्यक्षवाद अगस्त कॉम्ट, सामाजिक तथ्य एमाइल दुर्खीम, नौकरशाही विल्फ्रेड पेरेटो, वर्ग संघर्ष कार्ल मार्क्स। अभी हाल ही में जब बिहार पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला था तो उससे कुछ दिनों पहले ही समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर एक क्लास ली गई थी और उस क्लास में 200 से अधिक समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं को कंप्लीट कराया गया था। एंड जितने भी बिहार स्टेट एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बात आती है नौकरशाही अवधारणा की। यहाँ पर पेरेटो नहीं होंगे, वेबर होंगे, मैक्स वेबर होंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैक्स वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है? अंतर क्रिया, तार्किक क्रिया, भावनात्मक क्रिया, परंपरागत क्रिया। बताइए, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है? अंतः क्रिया, तार्किक क्रिया, भावनात्मक क्रिया, परंपरागत क्रिया। ऑप्शंस दे रखे हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंड यूपी पीजीटी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की जो क्लासेस है आपकी 10 जनवरी के बाद से स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर अंतः क्रिया की बात इन्होंने वेबर ने नहीं की हुई है, ठीक है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु की बात की जाए, मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो किसे बताया? व्यक्ति या उसकी जो सामाजिक क्रिया होती है व्यक्ति की। तो अगर ऑप्शंस में व्यक्ति दिया हुआ है तो व्यक्ति को आप टिक करेंगे कि वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया है व्यक्ति को। अगर व्यक्ति की जगह क्रिया दिया हुआ है तो क्रिया होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, समाजशास्त्र का जो केंद्र बिंदु या मुख्य बिंदु है वो वेबर ने सोशल एक्शन या व्यक्ति को माना है। और जो सोशल एक्शन इनकी जो थ्योरी है, सिद्धांत है सामाजिक क्रिया का, वो अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में देते हैं। बुक का नाम क्या है? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, बुक्स अक्सर इस तरीके से पूछ ली जाती हैं कि किस अवधारणा को किसने अपनी पुस्तक में दिया है। बुक का नाम पूछ लिया जाता है ना, ये अवधारणा किस पुस्तक से संबंधित है। तो बुक याद रखिएगा, इसमें उन्होंने सामाजिक क्रिया सिद्धांत दे रखा है और क्रिया के सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं। तार्किक क्रिया, भावनात्मक क्रिया और परंपरागत क्रिया तो है ही। इसके अलावा जो चौथे नंबर पर, 4th नंबर पर आती है वो हो जाएगी मूल्यांकनात्मक क्रिया। मूल्यांकनात्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों के संस्करण के सिद्धांत में प्रथम स्थान किस विषय को दिया है? अगर अभी आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो अभी भी आपको बताया गया, इससे पहले प्रश्न आया था जिसमें उन्होंने जो विज्ञानों का वर्गीकरण दिया है अगस्त कॉम्ट में, तो उसमें सभी की बात की गई थी। तो सबसे पहले किसे स्थान दिया है ये पूछा जा रहा है। प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित शास्त्र और समाजशास्त्र ऑप्शंस में है। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बताइए।
मैथ्स की बात की है, गणित शास्त्र की सबसे पहले बात की है, फिर उसके बाद एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल शास्त्र की बात करते हैं, फिर फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र की, फिर केमिस्ट्री रसायन शास्त्र की, बायोलॉजी है ना, जीव विज्ञान, और फिर लास्ट में समाजशास्त्र की वे बात करते हैं अगस्त कॉम्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले बात उन्होंने मैथ्स की है, गणित शास्त्र की है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, शक्ति का वैधीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शंस हैं पेरेटो, एसएम लिप्सेट, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। बताइए, शक्ति का वैधीकरण का सिद्धांत किसका है? पेरेटो, एसएम लिप्सेट, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर ऑप्शंस में है। सही क्या होगा यहाँ पर ये बताइए। मैक्स वेबर होगा। मैक्स वेबर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट का परामर्शदाता कौन था? आइए ऑप्शंस देखते हैं। मॉन्टेस्क्यू, मॉर्गन, सेंट साइमन, रेडफील्ड। सही क्या होगा? मॉन्टेस्क्यू, मॉर्गन, सेंट साइमन, रेडफील्ड ऑप्शंस हैं। अगस्त कॉम्ट का परामर्शदाता पूछा जा रहा है, कौन होगा? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही हो जाएगा सेंट साइमन। परामर्शदाता कह लिया जाए या फिर इनके गुरु कह लिया जाए, सेंट साइमन थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर आधुनिक समाज मीडिया समाज है या तर्क है? उत्तर आधुनिक समाज को मीडिया समाज इनमें से किसने कहा है? ऑप्शंस दे रखे हैं, जॉनसन, ब्लूमर, दीपांकर गुप्ता, बोडिलाट। जॉनसन, ब्लूमर, दीपांकर गुप्ता, बोडिलाट ऑप्शंस हैं। उत्तर आधुनिक समाज मीडिया समाज है। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता, इस पर क्लास ली जा चुकी है। इसका भी फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर बोडिलार्ड हो जाएंगे। बोडिलार्ड यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी यानी कि उत्तर आधुनिक समाज को उपभोग समाज भी कहा था। ठीक है, उत्तर आधुनिक समाज को इन्होंने उपभोग समाज भी कहा था। और इसके अलावा प्रतीकात्मक विनिमय की अवधारणा भी बोडिलार्ड की ही है। ठीक है, प्रतीकात्मक विनिमय की अवधारणा भी बोडिलार्ड ने दे रखी है। तो यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिकता मूल्यों की एक गठरी है जो संपूर्ण मानवीय व्यवहार को निर्धारित करती है। यह संबंधित है। ऑप्शंस हैं जॉनसन, समनर, योगेंद्र सिंह, ल्योतार्त। जॉनसन, समनर, योगेंद्र सिंह, ल्योतार्त ऑप्शंस दे रखे हैं। आधुनिकता मूल्यों की एक गठरी है जो संपूर्ण मानवीय व्यवहार को निर्धारित करती है। यह इनमें से किससे संबंधित है? सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा योगेंद्र सिंह। ठीक है, योगेंद्र सिंह यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण है। पूंजीवाद का विकास और पूंजीवाद का विस्तार ही वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन है। और यह तर्क किसका है? ऑप्शंस दे रखे हैं, एंथोनी वेलेस, एंथोनी गिडेंस, दीपांकर गुप्ता, वॉलस्टीन। एंथोनी वेलेस, एंथोनी गिडेंस, दीपांकर गुप्ता, वॉलस्टीन ऑप्शंस हैं। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा यहाँ पर? वॉलस्टीन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसने दिए हैं? आइए ऑप्शंस देखते हैं। एम यंग, किम्बॉल यंग, सदरलैंड, कॉल मैनहीम। बताइए, एम यंग यानी कि माइकल यंग, किम्बॉल यंग, सदरलैंड, कॉल मैनहीम ऑप्शंस हैं। सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार, प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की बात किसने की है? अब सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। सही क्या होगा यहाँ पर?
किम्बॉल यंग की बात आती है तो इन्होंने दो प्रकार बताए हैं सामाजिक नियंत्रण के, सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण की बात किम्बॉल यंग ने की है। और यहाँ पर प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की बात कॉल मैनहीम ने की है। कॉल मैनहीम, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड कूले एंड बर्नौट ने भी दो प्रकार बताए हैं सामाजिक नियंत्रण के, कूले एंड बर्नौट, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इनसे भी बनता है, चेतन सामाजिक नियंत्रण और अचेतन सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, तो चेतन सामाजिक नियंत्रण और अचेतन सामाजिक नियंत्रण की बात कूले एंड बर्नौट ने की है। लेपियर भी दो बताते हैं, सत्तावादी नियंत्रण और लोकतांत्रिक नियंत्रण, सत्तावादी सामाजिक नियंत्रण और दूसरा लोकतांत्रिक सामाजिक नियंत्रण की बात भी लेपियर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉल मैनहीम राइट होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन है दुर्खीम, समनर, मैकेवर, रॉस। दुर्खीम, समनर, मैकेवर, रॉस ऑप्शंस दे रखे हैं। सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया है, बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉस, E.A. रॉस। ठीक है, E.A. रॉस ने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से सामाजिक नियंत्रण का अध्ययन किया था और उससे संबंधित इनकी बुक का नाम भी सोशल कंट्रोल ही है। और सामाजिक नियंत्रण के बारे में इनका क्या कहना था, क्या तर्क था कि सामाजिक नियंत्रण ऐसी शक्तियां होती हैं जिनके द्वारा कोई समूह या समाज सदस्यों को अपने अनुरूप बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से नहीं है? कृषक समाज व्यवस्था से संस्था इनमें से कौन से संबंधित नहीं है? आइए ऑप्शंस देखते हैं, जाति, संयुक्त परिवार, तृतीयक उद्योग, कुटीर उद्योग। बताइए, इसमें समय नहीं लगना चाहिए, बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर सही हो जाएगा तृतीयक उद्योग। ठीक है, तृतीयक उद्योग होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषक समाज की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? कृषक समाज, इस पर भी क्लास ली जा चुकी है। पीजन सोसाइटी, कृषक समाज, इसकी क्लास ली जा चुकी है। रूरल सोसाइटी यानी कि ग्रामीण समाज, जनजातीय समाज, नगरीय समाज, इन सभी पर अलग अलग क्लासेस ली जा चुकी है और इन सभी का अलग अलग भी फोल्डर बना दिया गया है। तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। एंड जितने भी इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं इनमें जितने भी टॉपिक्स आपको बताए जाते रहे हैं इम्पॉर्टेंट देखने को बोला जाता रहा है। एंड उसी से रिलेटेड जो बिहार पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसी से रिलेटेड, उन टॉपिक्स से रिलेटेड है प्रश्न पूछे भी गए थे और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है। इस चैनल से जितने भी लोगों ने तैयारी की है आप लोग कम्युनिटी पर, चैनल की कम्युनिटी पर देख सकते हैं, पोल किया गया था और उसमें से वहाँ पर बच्चों ने अपने स्कोर शेयर किए हैं। एंड टेलीग्राम में चैनल पर भी जो गो टू सक्सेस का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी उन्होंने अपने स्कोर शेयर किए हैं, रिजल्ट शेयर किए हैं। रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है बच्चों का। तो यहाँ पर कृषक समाज की अवधारणा की बात की जाए तो ये जो अवधारणा है वो रॉबर्ट रेडफील्ड की है। रॉबर्ट रेडफील्ड, यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज को अवशिष्ट समाज कहा था, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज व स्थायी कृषक समाज में किया है? ऑप्शंस है रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, जीएस घुरिये, हेरोल्ड जे पीके। बताइए, रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, जीएस घुरिये, हेरोल्ड जे पीके ऑप्शंस हैं। कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज और स्थायी कृषक समाज में इनमें से किसने किया है? सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा हेरोल्ड जे पीके। हेरोल्ड जे पीके हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में माना है? ऑप्शंस है आंद्रे बेते, एम एन श्रीनिवास, के एल शर्मा, जी एस घुरिये। बताइए, निम्न में से किसने
कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में माना है? आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, के.एल. शर्मा, जी.एस. घुरिया ऑप्शंस दे रखे हैं। कृषक जाति को पिछड़ी जाति किसने माना है? आंद्रे बेते। ठीक है, आंद्रे बेते हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज एक व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, किसका कथन है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, पार्सन्स, सी.एच. कोले, रॉबर्ट पार्क। समाज एक व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, यह किसका तर्क है? ऑप्शंस मैक्स वेबर, पार्सन्स, सी.एच. कोले, रॉबर्ट पार्क दिए हुए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? सी.एच. कूले, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है? व्यक्ति और समाज के बीच जो होने वाली अंतर्क्रिया होती है, जब उस अंतर्क्रिया में परिवर्तन, कोई बदलाव देखने को मिलता है, उसको ही सोशल चेंज इनमें से किसने कहा है? ऑप्शन है वॉन वीज, वेबर, पार्सन्स, कूले। बताइए, वॉन वीज, वेबर, पार्सन्स, कूले ऑप्शंस दे रखे हैं, यहाँ पर सही क्या होगा? एंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पार्सन्स। ठीक है, टॉलकिट पार्सन्स हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है। ऑप्शंस दे रखे हैं सहयोग, आत्मसातकरण, संघर्ष, समझौता। बताइए, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है। किसमें रूपांतरित हो जाएगी? सहयोग, साथ में सहयोग, आत्मसातकरण, संघर्ष या फिर समझौता। बताइए, सोशल प्रोसेस यानी कि सामाजिक प्रक्रिया जब पढ़ाया गया था तो उसमें ये सभी बताया गया था। एमसीक्यू सॉल्व कराते कराते ही जो टॉपिक्स हैं उनको पूरा कंप्लीट कराया गया है। एंड साथ में जितने भी इम्पोर्टेंट उस टॉपिक से रिलेटेड बातें होती हैं, फैक्ट्स होते हैं, वे भी क्लास में बताए जाते रहे हैं। तो यहाँ पर संघर्ष हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट किस में आ जाएगा? यह असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। आपको नाम याद आ रहा होगा, गिलिन एंड गिलिन। ठीक है, गिलिन एंड गिलिन ने सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए थे। एक बताया था उन्होंने समान सामाजिक प्रक्रिया, दूसरा बताया था सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, और तीसरा था असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही संघर्ष आता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट आता है। अब कॉन्फ्लिक्ट है तो इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आता है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और वो है कि किसने प्रतियोगिता को, कंपटीशन को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है। ठीक है, जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता है, उसको शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है? और बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। राइट आंसर वेबर है। ठीक है, वेबर है, मैक्स वेबर ने कहा है कि जो प्रतिस्पर्धा है वो क्या है? एक शांतिपूर्ण संघर्ष है। और यहाँ पर अगर हम बात करें संघर्ष के प्रकारों की, कि प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात किसने की है, तो यहाँ पर मैकेवर एंड पेज होंगे। मैकेवर एंड पेज ने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात की है। इसके अलावा किंग्सले डेविस जिनका जो
अध्ययन रहा है, उस अध्ययन में उन्होंने जिस अप्रोच की बात की है वो क्या है, प्रकारात्मक है ना। फंक्शनलिज्म अप्रोच के ज़रिए उन्होंने जितना अध्ययन किया है उसमें यूज़ किया है। और इसके यहाँ पर अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो इन्होंने आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष की बात की है। ठीक है, आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष की इन्होंने डेविस ने बात की है। आइए आगे देख लेते हैं। निम्न में से किसने भूमिका शब्द का प्रयोग अपनी परिभाषा में विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया है? ऑप्शंस है रॉल्फ लिंटन, बोटोमोर, फ्रेजर, टॉनीज। भूमिका शब्द का प्रयोग अपनी परिभाषा में विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया है। ऑप्शंस है रॉल्फ लिंटन, बोटोमोर, फ्रेजर, टॉनीज। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? रोल एंड स्टेटस इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आपको 2 फोल्डर मिलेंगे एंड दोनों ही फोल्डर में जो क्लासेस जितनी भी कराई गई हैं उन सभी को आप लोग ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम्स में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात आती है स्टेटस एंड रोल यानी प्रस्तुति भूमिका की, तो सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किसने किया है? रॉल्फ लिंटन ने किया है। और इससे संबंधित उनकी जो पुस्तक रही है द स्टडी ऑफ मैन रही है, यानी कि द स्टडी ऑफ मैन में ही उन्होंने स्टेटस एंड रोल की बात की हुई है। और स्टेटस यानी प्रस्तुति के 2 प्रकार भी उन्होंने बताए हैं, प्रदत्त प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुति। यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉल्फ लिंटन हो जाएगा। ठीक है, रॉल्फ लिंटन ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जादू से धर्म का विकास हुआ है या कथन किसका है? ऑप्शंस दे रखे हैं टाइलर, फ्रेजर, बेकर या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए जादू से धर्म का विकास हुआ है या कथन किसका है? टाइलर, फ्रेजर, बेकर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर फ्रेजर होगा। जादू से धर्म का विकास हुआ है ये कहना फ्रेजर का है। ठीक है, और इन्होंने जादू को विज्ञान की अवैध बहन भी बताया था। जादू को विज्ञान की अवैध बहन किसने कहा है? इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो याद रखिएगा फ्रेजर ने कहा है। नेक्स्ट है, जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों का स्थायी ढांचा ही है समिति, समाज, संस्था या फिर समूह। समिति, समाज, संस्था या फिर समूह। बताइए जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों का स्थायी ढांचा क्या कहलाता है? सही क्या होगा यहाँ पर? संस्था। ठीक है, संस्था होगा, इंस्टीट्यूशन यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण को अग्रिम सामाजिकरण की प्रक्रिया किसने कहा है? ए के सरन, योगेंद्र सिंह, योगेश अटल, दीपांकर गुप्ता। ऑप्शंस दे रखे हैं ए के सरन, योगेंद्र सिंह, योगेश अटल, दीपांकर गुप्ता। संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया इनमें से किसने कहा है? सही क्या होगा? एंड संस्कृतिकरण इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। और ये अवधारणा किसकी है? संस्कृतिकरण की एम.एन. श्रीनिवास की है। आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से। और उस फोल्डर को जो आप ओपन करेंगे तो 2 क्लासेस आपको मिलेंगी, 2 वीडियोस मिलेंगी। एक तो इस पर ही बेस्ड है, संस्कृतिकरण से रिलेटेड है, और दूसरी है डोमिनेंट कास्ट यानी कि प्रबुद्ध जाति। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एम.एन. श्रीनिवास के। ठीक है, इन दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रश्न आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया किसने कहा है? राइट हो जाएगा योगेंद्र सिंह। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शंस हैं किंग्सले डेविस, E.H. सदरलैंड, R.K. मर्टन, W.E. मुरे। यहाँ पर संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन के अध्ययन की बात पूछी जा रही है। क्या होगा सही?
राइट क्या होगा? राइट हो जाएगा रॉबर्ट किंग मर्टन। रॉबर्ट किंग मर्टन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार शिक्षा का प्रमुख कार्य समाज के मानक व मूल्यों का संप्रेषण करना है? शिक्षा का जो प्रमुख कार्य है वह समाज के जो मानक और मूल्य होते हैं उनका संप्रेषण करना है। ऑप्शंस दे रखे हैं माइकल यंग, जॉनसन, लिंटन, दुर्खिम। बताइए, माइकल यंग, जॉनसन, लिंटन, दुर्खिम ऑप्शंस दे रखे हैं, बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? दुर्खिम, इमाइल दुर्खिम होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, समन्वित समायोजन व उच्च कोटि अधीनस्थ समायोजन की बात किसने की है? ऑप्शंस है मैकेवर, ग्रीन, रॉबर्ट पार्क, गिलिन एंड गिलिन। समन्वित समायोजन व उच्च कोटि अधीनस्थ समायोजन की बात किसने की है? सही क्या होगा यहाँ पर? गिलिन एंड गिलिन। ठीक है, गिलिन एंड गिलिन होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।